इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पार्टीशन को कैसे कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप में 256 जीबी का एसएसडी लगा हुआ है, वो सारा एक ही पार्टीशन में है। अभी मैं इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए आपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद इस मैनेज पर क्लिक करें और इसके बाद इस डिस्क मैनेजमेंट पर डबल क्लिक करें। ऐसा विंडो आपके पास खुल जाएगा। ये जो बीच वाला है ये सी, ये मेरा वो पार्टीशन है। अभी मैं इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और इस श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करें। श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद तो जब आपके पास ऐसा विंडो खुल जाएगा तो आपने इसको एमबीज में स्पेस एलोकेट करना है कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं अपने पार्टीशन को। तो मैं इसको 110 जीबी का स्पेस पार्टीशन को देना चाहता हूँ, तो उसको हमने एमबीज में राइट करना है। तो एमबीज में राइट करने के लिए एमबीज में स्पेस को असाइन करना है। मैं अपना सेकंड पार्टीशन बनाना चाहता हूँ 110 जीबी का, तो 110 जीबी बनता है एमबीज में 1,10,000 MB। तो मैं यहाँ पर 1,10,000 MB राइट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको 1,10,000 MB असाइन कर लिया, तो ये 110 जीबी बनता है और इसके बाद 110 जीबी का मेरा सेकंड पार्टीशन बन जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सी में 133 जीबी। अभी मैं श्रिंक पर क्लिक करता हूँ। श्रिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा पार्टीशन बन गया, लेकिन ये अनएलोकेटेड है, ये यहाँ पर शो नहीं होगा दिस पीसी में। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करें, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करें और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं ABCD, तो यहाँ पर मैं देता हूँ D ही, ठीक है। तो इसके बाद इस नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिनिश पर क्लिक करें। हमारा दूसरा पार्टीशन बन गया, नोटिफिकेशन आ गया कि हमारा दूसरा पार्टीशन बन गया और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारा दूसरा पार्टीशन बन चुका है। यहाँ पर हम इसको अभी अपने हार्ड डिस्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।